और इस वक्त दिनेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व डिप्टी सीएम है। मैं मयूर आपके पास लौटूंगी। दिनेश शर्मा जी, आपका बहुत स्वागत है। शिवपाल यादव का ये बयान कार सेवकों को लेकर कह रहे हैं कि संविधान को बचाने के लिए कार सेवकों पर गोली चलाई गई थी। आप क्या कहेंगे इस पर, दिनेश शर्मा जी? देखिए, मैं इस समय तमिलनाडु में हूँ। श्रीरंगम मंदिर का दर्शन किया था और वहाँ पूरा क्षेत्र राममय लग रहा था। और अब 20 तारीख को मोदी जी भी वहाँ पर जाने वाले हैं श्रीरंगम मंदिर के दर्शन करने के लिए। मैं जो कहना चाह रहा था वो ये कि आज पूरा देश राम जी के मंदिर के निर्माण की बात को सुनकर हर्षित है। और उत्तर प्रदेश में ये कांग्रेस पार्टी, ये समाजवादी पार्टी और ये तमिलनाडु में डीएमके ये सनातन के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ, श्री राम मंदिर के खिलाफ जिस प्रकार से बयानबाजी कर रहे हैं, उनकी मानसिकता को दिखाता है। अब कौन सा संविधान कहता है कि निहत्थे कार सेवकों पर जो भजन कीर्तन कर रहे हो, भगवान का पूजन कर रहे हो मंदिर में, उन पे पुलिस जाके गोली चला दे? मैं कहता हूँ भारत के संविधान में नहीं, पूरी दुनिया के संविधान में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। फिर भी आज समाजवादी पार्टी उस गलती को मानने के बजाय कह रही है कि वो अराजक तत्व थे। दिनेश शर्मा जी, कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट इस बात को कर रहे हैं कि कार सेवकों पर कम से कम एक चीज यहाँ पर गौर करने वाली बात भी है कि कम से कम एक्सेप्ट तो कर रहे हैं कि उन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई, लेकिन फिर सारा का सारा ये जो जिस तरह से आदेश दिया गया कोर्ट पर ही डाल रहे हैं कि कोर्ट ने आदेश दिया था और अगर यथास्थिति बनाई ना रखी जाती, क्योंकि कोर्ट का यह भी आदेश था कि यथास्थिति बनाई रखी जाए और इसीलिए आदेश का पालन किया गया, इसीलिए गोली चलाई गई। कोर्ट ने आदेश गोली चलाने का नहीं दिया था। कोर्ट ने आदेश निहत्थे जो भजन कर रहे लोग थे उनसे गोली चलाने के लिए नहीं कहा था। कोर्ट ने रक्षा करने के लिए कहा था, ना कि कार सेवक जो अपने घरों के अंदर बैठे हो। वासुदेव हलवाई कहाँ बैठा था? अपने घर में था, गोली मार दी। डॉक्टर अरोड़ा कहाँ थे? एक मंदिर में बैठे पूजन भजन के कार्यक्रम में थे। गुप्ता कहाँ था? वो एक परिवार की छत पे खड़े हुए थे, उनको गोली मार दी गई थी। तो ये इस प्रकार का जो अत्याचार क्या वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था? सुप्रीम कोर्ट को ये कंटेंट है कि बदनाम करने का काम ये सब कर रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट भी भारत के संविधान के विरुद्ध नहीं कह सकता। भारत के संविधान में कहाँ लिखा है कि निहत्थे पर गोली चलाई जाए? कहाँ है संविधान? ठीक है, यानी वो एक तरह से ठिकरा फोड़ने का काम अभी कोर्ट पर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया दिनेश जी आपका, आप हमारे से जुड़े।